क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा विरोध किन लोगों का हुआ? चोरों का, राजाओं का या पापियों का? नहीं, सबसे ज्यादा विरोध हुआ उन लोगों का जो सच बोलते थे, जो इंसान को उसके अंदर का अंधेरा दिखाते थे, जो कहते थे भगवान बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि उनका विरोध नास्तिकों ने नहीं, बल्कि उन्हीं लोगों ने किया जो खुद को सबसे बड़ा आस्तिक कहते थे। क्यों? आखिर ऐसा क्या होता है कि एक बुद्ध पुरुष लोगों को प्रेरित करने के बजाय उनके अंदर डर पैदा कर देता है? क्या भीड़ हमेशा जागे हुए इंसान के खिलाफ खड़ी हो जाती है? और क्या आज भी दुनिया में वही सब दोबारा हो रहा है? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि बुद्ध पुरुषों का विरोध सबसे ज्यादा आस्तिक लोग ही क्यों करते हैं। लेकिन इस सच को समझने के लिए हमें धर्म, अहंकार, भीड़ और इंसानी मन की सबसे गहरी परतों में उतरना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धर्म और अध्यात्म में क्या फर्क है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि धर्म और अध्यात्म एक चीज नहीं है। हाँ, दोनों जुड़े हुए जरूर हैं, लेकिन दोनों का केंद्र अलग है। धर्म अक्सर बाहर से शुरू होता है, मंदिर, मस्जिद, कपड़े, रिवाज, परंपराएं। लेकिन अध्यात्म अंदर से शुरू होता है, चुप्पी से, सवालों से, स्वयं को देखने से। धर्म कहता है ऐसा करो, अध्यात्म पूछता है तुम सच में कौन हो। और यही सवाल सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि जैसे ही इंसान खुद को देखना शुरू करता है, उसका झूठ टूटने लगता है, उसका नकली चेहरा गिरने लगता है। और यही वो जगह है जहां बुद्ध पुरुष पैदा होते हैं। बुद्ध पुरुष कौन होता है, ये मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन अभी फिर बताने की कोशिश करता हूँ। बुद्ध पुरुष वो नहीं जो सिर्फ किताबें पढ़ता है, वो नहीं जो सिर्फ उपदेश देता है। बुद्ध पुरुष वो है जो खुद के अंदर उतर चुका हो, जिसने अपने डर को देखा हो, अपने अहंकार को जलाया हो, जिसने भीड़ से अलग होकर सत्य को महसूस किया हो। ऐसा इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? उसकी उपस्थिति। वो बोलता कम है, लेकिन उसकी मौजूदगी लोगों के अंदर बेचैनी पैदा कर देती है, क्योंकि उसके सामने नकलीपन टिक नहीं पाता। अब बात करते हैं आस्तिक लोग विरोध क्यों करते हैं बुद्ध पुरुषों का। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर बुद्ध पुरुष सच बोलते हैं तो फिर उनका विरोध सबसे ज्यादा आस्तिक लोग क्यों करते हैं? क्योंकि अधिकतर लोग भगवान को नहीं, अपनी मान्यताओं को बचाना चाहते हैं। ध्यान से समझना बहुत लोगों के लिए धर्म सत्य की खोज नहीं होता, बल्कि एक पहचान होता है। मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं धार्मिक हूँ। ये बातें धीरे धीरे उनके अहंकार का हिस्सा बन जाती हैं। अब अगर कोई बुद्ध पुरुष आकर कहे भगवान डर में नहीं मिलता, सिर्फ पूजा करने से चेतना नहीं बदलती, तुमने धर्म को समझा नहीं, सिर्फ दोहराया है, तो इंसान को ऐसा लगता है जैसे उसकी पूरी पहचान पर हमला हो गया हो। और जब पहचान पर चोट लगती है तो इंसान सत्य नहीं सुनता, वो सिर्फ विरोध करता है। तो आप समझ चुके होंगे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बात करते हैं, भीड़ हमेशा जागे हुए इंसान से डरती है क्या, या डरती क्यों है? भीड़ को हमेशा ऐसे लोग पसंद आते हैं जो उसे कंफर्ट दे, जो कहे तुम सही हो। लेकिन बुद्ध पुरुष ऐसा नहीं करते। वो आईना दिखाते हैं, और इंसान को सबसे ज्यादा डर आईने से लगता है, क्योंकि आईना झूठ नहीं बोलता। इसलिए इतिहास गवाह है, जब भी कोई इंसान सच में जागा,
भीड़ उसके खिलाफ हो गई। गौतम बुद्ध ने कहा, दुख का कारण तुम्हारा मोह है। लोग नाराज हो गए। कबीर ने कहा, ईश्वर मंदिर और मस्जिद से बड़ा है। दोनों तरफ के लोग नाराज हो गए। जीसस क्राइस्ट ने कहा, प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। धार्मिक सत्ता डर गई। क्यों? क्योंकि जागा हुआ इंसान भीड़ को आजाद कर सकता है। जागा हुआ इंसान भीड़ को आजाद कर सकता है, और जो इंसान अंदर से आजाद हो जाए उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं धर्म के बारे में। धर्म जब सत्ता बन जाता है। शुरुआत में हर धर्म एक अनुभव था, एक चेतना, एक क्रांति। लेकिन समय के साथ वो संस्था बन गया, सिस्टम बन गया, और जहां सिस्टम आता है वहां सत्ता आती है। अब सोचो, अगर कोई बुद्ध पुरुष लोगों से कहने लगे सत्य तुम्हारे भीतर है, तो मंदिरों, ढोंगियों और डर पर बनी व्यवस्था का क्या होगा? इसलिए इतिहास में अक्सर धार्मिक संस्थाएं जागे हुए लोगों से डरती रही, क्योंकि बुद्ध पुरुष लोगों को स्वतंत्रता देते हैं, लोगों को स्वतंत्र बना देते हैं। आज दुनिया में धार्मिक लोग बहुत हैं, लेकिन आध्यात्मिक लोग बहुत कम हैं, क्योंकि धार्मिक दिखना आसान है, लेकिन सच में बदलना कठिन है। माला पहनना आसान है, लेकिन अहंकार छोड़ना मुश्किल। मंदिर जाना आसान है, लेकिन खुद को देखना कठिन। और जब कोई बुद्ध पुरुष असल बदलाव की बात करता है, तो नकली धार्मिकता हिलने लगती है। अब बात करते हैं अहंकार की। अहंकार को सबसे ज्यादा चोट कहाँ लगती है? अहंकार को गाली से उतनी चोट नहीं लगती जितनी सच से लगती है। अगर कोई तुम्हें बुरा कह दे, तो शायद तुम भूल जाओगे, लेकिन अगर कोई तुम्हारे अंदर का झूठ दिखा दे, तो तुम उसे कभी माफ नहीं करोगे। बुद्ध पुरुष यही कहते हैं, वो इंसान को उसके भ्रम दिखाते हैं, और यही कारण कि लोग उनसे प्रेरित होने के बजाय उनसे नफरत करने लगते हैं। आज भी वही सब हो रहा है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये सब सिर्फ इतिहास में होता है, लेकिन नहीं। आज भी अगर कोई इंसान भीड़ से अलग सोचने लगे, तो लोग उसे अजीब कहने लगते हैं। अगर कोई अंदर की शांति खोजने लगे, तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। अगर कोई दिखावे से दूर हो जाए, तो लोग उसे कमजोर समझते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया बाहर की चमक में खो चुकी है, और जो इंसान अंदर की तरफ मुड़ता है, वो लोगों को अनकंफर्टेबल कर देता है। असली बुद्ध पुरुष की क्या पहचान है? अब सवाल आता है, असली बुद्ध पुरुष की पहचान क्या है? ये भी मैंने आपको वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर कुछ बताता हूँ जो मैंने पिछली वीडियो में नहीं बताया था। वो तुम्हें डराएगा नहीं, वो तुम्हें गुलाम नहीं बनाएगा, वो तुम्हें खुद सोचने पर मजबूर करेगा, वो तुम्हारे अंदर प्रश्न जगाएगा, वो तुम्हें खुद तक ले जाएगा। क्योंकि असली गुरु अपने पीछे भीड़ नहीं बनाता, वो इंसानों को स्वतंत्र बनाता है। यही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। ढोंगी लोग तुम्हें अपने से किसी और के पास जाने ही नहीं देंगे। अब बात करते हैं, लोग झूठ पसंद क्यों करते हैं? झूठ के बारे में। क्योंकि झूठ कंफर्टेबल होता है। झूठ कहता है सब ठीक है, सत्य कहता है तुम सो रहे हो, और जागना हमेशा दर्दनाक होता है। इसलिए अधिकतर लोग सत्य नहीं चाहते, वो सिर्फ ऐसा धर्म चाहते हैं जो उन्हें बिना बदले सुकून देता रहे। तो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो ये थी सही जानकारी जो कुछ वीडियोस में मैंने नहीं बताया था बुद्ध पुरुष के बारे में। तो शायद इसलिए इतिहास में हर बुद्ध पुरुष अकेला दिखा,
क्योंकि सत्य हमेशा भीड़ से बड़ा होता है और भीड़ हमेशा हर चीज से डरती है जो उसे बदल सकती है। लेकिन याद रखना, अगर कभी कोई इंसान तुम्हें तुम्हारे अंदर देखने पर मजबूर कर दे, अगर उसकी बातें तुम्हारे अहंकार को हिला दे, अगर उसकी मौजूदगी तुम्हें बेचैन कर दे, तो तुरंत उसका विरोध मत करना। हो सकता है वो तुम्हारा दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हारी नींद तोड़ने आया हो। यही मेरा सबसे बड़ा यही सब बात है वो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि हर आदमी हमारा दुश्मन नहीं होता और हर दोस्त हमारा दोस्त नहीं होता। क्योंकि असली बुद्ध पुरुष तुम्हें अपने पीछे चलाना नहीं चाहता, वो चाहता है कि तुम खुद जाग जाओ। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को थोड़ा भी बदला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं उन सत्यों की जिन्हें दुनिया अक्सर छुपा देती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपके साथ न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।